योगी मोदी पर भारी पड़ेगी माया की कमजोरी। उत्तर प्रदेश चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। पीएम मोदी और सीएम योगी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पर जिस तरह चुनावी समीकरण लगातार बदलता जा रहा है, उसमें भगवा ब्रिगेड को चिंता में डाल रखा है। इस चुनाव में मायावती की जिस तरह की सक्रियता नजर आनी चाहिए थी, इस हालात में यूपी की लड़ाई दो ध्रुवीय होने जा रही है, जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखी जा रही है। मायावती का रुख यही रहा तो भाजपा के लिए चुनाव जीतना मुश्किल होगा। चुनावों की घोषणा होने में भले ही अभी वक्त हो, पर यूपी में पूरी ताकत भाजपा, सपा और कांग्रेस ने झोंक रखी है। केवल बसपा ही इससे गायब है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं को भाजपा ने चुनाव प्रचार में उतार दिया है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार प्रदेश भर में अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं। जातीय सम्मेलनों में भी भाजपा और सपा एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश में हैं। अखिलेश और भाजपा इस वक्त तमाम छोटे दलों को साध कर चुनावी गठबंधन तैयार करने में लगे हैं। तीसरी तरफ प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर जिस तरह की रणनीति बनाई है, उसका सीधा असर भी चुनाव में नजर आ रहा है। जो कांग्रेस पिछले चुनाव में काफी पिछड़ गई थी, अब चर्चा में नजर आ रही है। इस बीच मायावती की निष्क्रियता चुनाव को लेकर अलग ही संकेत दे रही है। हालांकि शुरुआती दौर में बसपा ने ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश की थी, पर उसके बाद से उसकी हलचल लगभग थम सी गई है। बीते 3 दशकों में यूपी का चुनाव हमेशा त्रिकोणीय मुकाबले वाला रहा है। कांग्रेस 2 दशकों से हाशिए पर ही है। ऐसे में अब बसपा के भी बेहद कमजोर दिखने से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और इसका नुकसान सीधे तौर पर भाजपा को हो सकता है। अगर साल 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करें, तब बहुजन समाज पार्टी भले ही 19 सीटें जीत पाई थी, लेकिन उसे 22.23% वोट मिले थे, जो भाजपा के बाद सबसे ज्यादा थे। वहीं सपा ने 21.82% वोटों के साथ 47 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस को 6.25% मतों के साथ सिर्फ 7 सीटें ही मिल पाई थीं। लेकिन अब 5 सालों में बसपा मजबूत होने की बजाय कमजोर होती दिख रही है। उसके 19 में से सिर्फ 3 विधायक ही बचे हैं। मायावती खुद 1 दर्जन विधायकों को पार्टी से बाहर कर चुकी है। इसके अलावा 3 साल में 4 बार प्रदेश अध्यक्ष बदल चुकी है। यही नहीं, चुनावी समर में भी उनकी सक्रियता काफी कम है। अब तक मायावती ने ना तो कोई बड़ी रैली की है और ना ही दूसरी पार्टी से टूटकर किसी नेता ने बसपा का दामन थामा है। साफ है कि मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा के बीच ही दिख रही है और यही बात भगवा कैंप के लिए चिंता की वजह है। 2017 में भाजपा को 39.67% वोट मिले थे और 312 सीटों पर जीत मिली थी। साफ है कि 60% वोट भाजपा के खिलाफ था, तो बसपा, सपा और कांग्रेस समेत कई अन्य दलों में बट गया था। इन 5 सालों में भाजपा का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। ब्राह्मण मतदाता, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में खासा प्रभाव रखते हैं, भाजपा से नाराज हैं। पश्चिमी यूपी में जाट मुसलमान एक बार फिर साथ आ गया है। पिछली बार जाट और ब्राह्मण भाजपा के साथ था। ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश के साथ गठबंधन कर चुके हैं और अखिलेश और शिवपाल फिर साथ आ गए हैं। साफ है, अगर बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो भाजपा विरोधी इन वोटों का बंटवारा हो सकता था, पर फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। भाजपा को जीत से रोकने की कोशिश करने वाले वोट बसपा को कमजोर देख सपा के पाले में जा सकता है। ये स्थिति भाजपा के लिए चिंताजनक होगी। हालांकि उसके लिए उम्मीद की किरण यही होगी कि वह दलित वोटों के बीच कितनी पैठ बना पाती है। 2017 में भाजपा ने राज्य की 86 आरक्षित सीटों में से 70 पर जीत हासिल की थी, जबकि बसपा को यहाँ 2 पर ही जीत मिल पाई थी। इससे पता चलता है कि भाजपा पहले ही बसपा के वोटों में सेंध लगा चुकी है, लेकिन तब से अब तक 5 साल बीत चुके हैं। यदि एक बार फिर से भाजपा रिजर्व सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती है और दलितों के बीच पैठ बना पाती है, तो वह बसपा की कमजोरी से फायदा उठाने की स्थिति में होगी। अन्यथा दलित वोटों में भी बड़ी हिस्सेदारी लेकर सपा आगे निकल सकती है।